मिलिया जाय रूप सुख सागर के माय, जा पूता सुख राम कहे, जा मन मरणो नाय। ध्यान क्यों करना? ध्यान क्यों कर रहे हैं? क्या ध्यान ही करते रहेंगे? ध्यान का तो कोई उद्देश्य होगा। ध्यान का उद्देश्य है उस अरूपी परमात्मा को मिलना जो घट में आत्मा के रूप में बैठा है। मिलिया जाए अरूप सु, वो कहाँ बैठा है? सुख सागर के माय। वो सुख के सागर में बैठा है, यानी वहां पहुंचने पर हम भी सुखी हो जाएंगे, हम भी उस सुख के सागर में समा जाएंगे। जा पूता सुख राम कहे, जामन मरणो नाय। वहां पहुंचने पर न जन्म ना है और न मरना है। जन्म ना बंद हो जाएगा तो मृत्यु अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि जो जन्म लेता है वही मरता है। जन्म का कारण ही मिट जाएगा। अब कब मिटेगा जन्म का कारण? जन्म क्यों लेते हैं? जन्म कौन लेता है? जन्म लेता है चेतन मन। चेतन मन में वासना है। ये विशेष सुख की वासना जब तक हमारे भीतर है, हमारा जन्म होगा, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। यही जीते जी वो वासना रूपी बीज जलाना है। बिल्कुल तभी जीते जी हमारे समझ में ये बात आ जाएगी तो हमारा जन्म नहीं होगा। हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, किसी भी भौतिक सुख की हमारी कामना ही नहीं रहेगी, तो जन्म कैसे होगा? और कामना है, कहीं न कहीं ये मन अटका है। मन को कहीं न कहीं कोई न कोई बात की चाहना है, तो हम वापस आएंगे। जब मन नहीं मरेगा तब तक जन्म होगा। तो वहां अरूपी परमात्मा जो सुख के सागर में है, वहां जाके मिल जाने से उसमें अगर सुरती मिल जाती है तो फिर जन्मना मरना हमारा मिट गया। और इसी एकमात्र उद्देश्य के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। ईसन आदन उत्पत्ति ना दूजा को भेड़, सुख राम अरूपी बाग में आकन आमन केल। प्रमाण दिया है महाराज ने बाहर का, और बाहर का प्रमाण समझने के बाद भीतर का प्रमाण समझना है। अरूपी बाग है, जैसे अब बाहर की बाग पहले समझे। बाहर के बाग में तो महाराज कह रहे हैं कई तरह के पेड़ रहते हैं, कई फलों के रहते हैं बाग में, मगर यहाँ भीतर में जो बाग है वहाँ न आम है, न आक है और न केला है। अभी आक आम केला क्या है, इसका क्या मतलब हुआ भीतर में? इससे महाराज क्या समझाना चाहते हैं? ये किसके प्रतीक है? ईसन आदन उत्पत्ति, वहां जो उत्पत्ति का कारण है। उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पत्ति होती है ब्रह्म और माया से। जो आदि अनादि की ये इच्छा शक्ति है और ब्रह्म है, वहां नहीं है। कहाँ नहीं है? सुख सागर में। जहां जाने पर अरूपी परमात्मा को हम मिलते हैं, उस सुख सागर में आदि अनादि की जो इच्छा थी, न वहाँ इच्छा शक्ति है और न वहाँ ब्रह्म है। ईसन आदन उत्पत्ति।
वहां जोड़ा नहीं है। जहां जोड़ा है वहां तो पैदाइश होगी। जहां तक ये ब्रह्म माया का जोड़ा है वहां तक उत्पत्ति होगी। अब ये आदि अनादि की जो हमारी इच्छा शक्ति है वो वहां नहीं है। और ना दूजा को भेड़, वहां हम अकेले ही है। वहां कौन है? हम ही हम है। हमारे अलावा वहां कोई दूसरा नहीं है। वहां किसी का कोई भेद नहीं है। यहां तक कि वहां न आम है, न आख है, न केला है। अब आम है ब्रह्मा। आम क्या है? आम खट्टा मीठा भी लगता है और आम की गुठली से पेड़ भी बनते हैं। ब्रह्मा का कार्य क्या है? उत्पत्ति करना। वहां न आम है, यानी वहां ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मदेव नहीं है, यानी वहां रजोगुण कोई नहीं है। और आँख, आँख किसको कहते? ये आँख हमारे पत्ते जिसमें दूध निकलता है, आंकड़ा। अब ये आँख किसका प्रतीक है? आँख है शिव जी का प्रतीक। वो पीता ना, आग धतूरा सब वो पीता है ना, तो ये है शिव जी का प्रतीक। यानी वहां संहार नहीं है, वहां जन्म नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। संहार मैंने मृत्यु। अब केला है, केला का बीज नहीं है। केला मीठा लगता है मगर उसका, तो ये है सत का प्रतीक, ये है भगवान विष्णु का प्रतीक। ये रजतम सत्व, वहां गुण नहीं है, वहां ये महामाया नहीं है, और न वहां उत्पत्ति करने वाला ब्रह्म है उस अरूपी बाग में। अब वहां नहीं है और हम उसके देख रहे, ऐसी भी बात नहीं है। वो हम ही बन जाते हैं। हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है, हमारे अंदर वो अब ब्रह्मा नहीं है, हमारे अंदर अब वो तीन गुण नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ध्यान कर रहे हैं और देख रहे हैं वहां ब्रह्मा भी नहीं है, वहां विष्णु भी नहीं, वहां शक्ति भी, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर वो कोई चीज नहीं, जबकि अभी है। अभी हम गुण में है। गुण के कारण ही हमको ये झूठा संसार सच्चा लगता है। ये गुण का परिणाम है। गुण में रहने के कारण लाख भी हमको कोई समझाए, यहां से जाएंगे हम अपने घर ही। कहाँ जाएंगे? दूसरी जगह ही नहीं है। क्योंकि यहां से निकलते ही दूसरा काम है हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा संसार, हमारे रिश्ते नाते। ये क्यों हमको झूठे रहते हुए भी कितने भी संतों ने कहा है, मगर फिर भी हम वही क्यों जाते हैं कि अभी हम गुण के साथ हैं। गुण के बाहर नहीं गए, अभी गुण के अंदर ही है। संतों ने कहा है, ना कोई तेरो ना तू कहूं को, झूठे चित नहीं दीजे, मगर चित जाना छोड़ता थोड़ी है। अच्छा कहाँ जाएंगे? जाना तो घर पे ही है। शरीर है तो शरीर का जो भजन के लिए शरीर चाहिए, शरीर को सुख चाहिए, आराम चाहिए, वो तो घर पे ही मिलेगा। गरजे बो में के घणो, दिष्ट न देखो जाय, सुख रामदास उण बाग में, एक तमाशो माय। तमाशा किसको कहते? ये महाराष्ट्र का तमाशा वाला फड़ नहीं है। तमाशा कहते हैं आश्चर्यकारक घटना, जो हमने कभी देखी नहीं, जो हमने कभी सुनी नहीं, जो पहली बार दिखाई देती है और देखते ही हम वहां से मन हटता नहीं, उसको कहते हैं तमाशा। सुखराम दास गुण बाग में। अब ये बाग कौन सी है? ये बाग है शरीर रूपी बाग। ये शरीर ही बाग है। इस शरीर रूपी बाग में ऐसे ऐसे तमाशे, ये जब ध्यान लगता है और जब ध्यान से समाधि लगती है तब दिखाई देते हैं। अब कब दिखाई देंगे? गरजे बहो में के घणो।
वहाँ शब्द की बहुत जोरदार गर्जना होती है। अभी आत्मसार में कहा, धर हर गिगन धड़ू क्यों उंडो, भरम ताक सब खोले। ताक यानी ताला, भरम के जो ताले लगे हमारे अंदर, जब ये गर्जना होगी शब्द की आकाश के जैसी, गड़ल गड़ल, ऐसा नहीं है कि थोड़ी धुन सुनाई दे रही है। ओ इंद्र ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्शा मेरे राम, ज्ञान बादला दर्श, बिरतन बीज चमकने लागी, बिरतन बीज चमकने लागी, भजन में गसो बरसा, सादा मारे आनंद भयो घर माई, संतो मारे आनंद भयो घर। वो मन इंद्र उमंग कर आयो। आप ठीक है आवाज, अभी तक आवाज भी नहीं थी। ज्ञान बादला दर्शा, जैसे हमको काले काले का बादल दिखाई देते हैं तो हम कहते हैं कि अब इंद्र भगवान प्रसन्न हो गया। वो मन इंद्र, अब इंद्र कौन यहाँ? मन। उमंग कर आयो, अब कहाँ आया मन? उमंग यानी प्रेम। मन में उमंग आई और वो भजन में लगा। वो मन इंद्र उमंग कर आयो, मन भजन में लगते ही ज्ञान रूपी बादल दिखने लगेंगे। यानी आपको अंदर में ऐसा लगेगा कि अब कुछ होने वाला है। अभी तक तो कोई अनुभव नहीं आया, मगर अब अनुभव आने के आसार दिखाई दे रहे हैं। फिर बिरह तन बीज, बाहर बीज चमकती है, भीतर में बीर रूपी बीज चमकती है। और फिर भजन में 100 वर्षा, वहां बारिश होती है तो यहाँ भजन होती है, भजन रूपी बारिश यहाँ बरस रही है। तो ये सब प्रमाण महाराज कहते हैं कि ये सब कब होता है? ये सब तब होता है जब ये शब्द गर्जना करता है भीतर में। गरजे बहो, धड़हड़, धड़हड़ नहीं है वहां, धड़हड़ यानी धड़ 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 धड़, धड़हड़ गिगन धड़ू क्यों उंडो, उंडो यानी गहरा, गड़र गड़र। जब बीज नीचे पहले आवाज होती है, प्रकाश पहले आ जाता है, इसलिए हमको लगता है कि पहले बीज गिरती है और बाद में आवाज आती है। नहीं नहीं नहीं, वो दोनों घर्षण होता है। दोनों बादल में जब घर्षण होता है तब बनती है बीज, और वो बीज आ जाती है यहाँ नीचे जल्दी, और बाद में होता है उसका आवाज। तो ऐसी आवाजें हमारे भीतर में आनी चाहिए। मुझे बहुत पूछते हैं वीर हमारा क्या है, ये हम धुन सुन रहे, तो मैं क्या बताऊं। जो महाराज कहते हैं कि भाई ऐसी आवाज आनी चाहिए, तो मैं कहता हूं आनी चाहिए। और जब तक मेरी नहीं आएगी मैं मानूंगा नहीं मेरा शब्द है, मैं फिर से जाऊंगा किसी के शरण में। जब महाराज कहते हैं तो ये होना ही चाहिए। बहुत फोन आते हैं मुझे, महाराज हमारी तो धुन चालू है, हम तो सुन रहे हैं उसको, फिर ये क्या है? तुम बोलते हो उतनी जोर से तो आई नहीं, मैं क्या करूं? आपने जिनको गुरु बनाया उनको पूछो, वो तो ऐसा कह रहे हैं, और ये क्या है? इतनी धीमी धीमी धुनी शब्द की नहीं आती है, ये तो गरजता है। भरम ताक सब खोले, महाराज कह रहे हैं ना, हमारे जो भरम के ताले वो खुल जाते हैं। भरम रहता ही नहीं है, किसी की बात मानते ही नहीं हम। मैं बिल्कुल ये है, हमारा महाराज का ज्ञान सच्चा है, हमारा शब्द सच्चा है, लाख उसको कोई कहे वो नहीं मानेगा। तो ये शब्द हमारे भ्रम को
तोड़ने वाला है। और जब तक हमारे अंदर भ्रम है, ये होता कि नहीं होता, भ्रम यानी क्या, ये होगा कि नहीं होगा, हमारा तो नहीं हुआ, होगा तो इतना नहीं हुआ, क्या आया, भ्रम आया। ये भ्रम है, भ्रम के कारण ही हमें समझ रहा है कि बात पक्की नहीं है। भ्रम से ऐसा होता है। गरजे बहो महके घड़ों, अब वहां महक है, ये कौन सी महक है मैं बताता हूं। जब आकाश से बारिश होती है तो एक जमीन की खुशबू आती है कि नहीं। दूर कहीं मान लो धामन गांव में बारिश हो गई तो यहाँ कौले तक उसकी खुशबू आती है, एक अलग सी आती कि नहीं। ठंड भी लगती है तो खुशबू भी आती है, हम पहचान लेते हैं कि कहीं पास में बारिश हुई है। ऐसे ही शब्द जब गरजता है ब्रह्मांड में, तब महक यानी फिर आनंद, महक क्या फिर यहाँ आनंद, उस शब्द का आनंद आता है, एक अलग आनंद आता है जो अभी तक हमको नहीं आया। गरजे बहो महके घणों दिष्ट न देखो जाए। अब उसको आप सूरत लगा के देखोगे तो वो दिखेगा नहीं, खाली उसकी आवाज आएगी, उसका आनंद आएगा। आनंद दिखता क्या। अब किसी ने अगर कहा कि जाके तुम आनंद को देख आओ, आनंद दिखेगा नहीं, आनंद होता है, आनंद महसूस होता है। और जो गर्जना होती है ये भी नहीं दिखेगी, ये तो सुनेंगे कान। तो जो जिसका काम है वही करेगा, देखने का काम है, आँख करती है, तो वहां तो सूरत रूपी नेत्र से सब ये खेल हो रहा है। बिन पाखा पर बायरो भवर भण के माय, दिष्ट मुष्ट में न बंधे, भोल पर तीन काय। बिन पाखा पर बायरो, पाखा और पर, पाखा किसको कहते, दो पंख, पर पर पंख के नीचे, ये पाखा की ताकत पर में है, पाखा की ताकत पर में है। अब यहाँ पाखा कौन सी फिर, यहाँ भी तो पाखा होनी चाहिए। यहाँ पाखा है रकार मकार, किसके आधार से उड़ रहे हैं, श्वास के आधार से, श्वासा है पर। और महाराज कहते हैं बिन पाखा पर बायरो, वहां पाखा भी नहीं है, पक्षी तो है और न पर है, मगर वो उड़ रहा है। पाखा परा बिना पंखी देखा, पाखा परा बिना पंखी देखा, नेण बेण कछु नाही, आठो पोर बत्तीसु घड़िया, आठो पोर बत्तीसु घड़िया, उड़ेगी गन घर माही हो, संतो कई आपत नहीं हो, संतो कई आपत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीस
हो संतो गैया पतन नहीं आवे। पाखा परा बिना पंखी देखा। देखा महाराज ने, किससे देखा? सूरत से देखा। ये पक्षी कौन है? तो ये शब्द है। वो शब्द है निराधार। पाखा परा का मतलब क्या है? आधार। अब इसको न रकार मकार का आधार रहा, पहले तो लेना पड़ा, और न इसको श्वासा का आधार रहा। बिना भजन किए, बिना श्वास में सुरती लगाए आपको अखंड अनुभव आ रहा है, तो वो शब्द है। वो निराधार है, उसको किसी का आधार नहीं है। एक है आधार से होने वाला भजन, एक है निराधार भजन। ये निराधार भजन जिसका हो रहा है, उसके भीतर में वो शब्द जगा। पाका परा बिना पंखी देखा, नेण बेण कछु नहीं। अब न उसको नेण यानी नेत्र है, और न बेण है, न जमान है। नेण बेण कछु नहीं यानी नेण कौन से फिरम? उसको पाखा भी नहीं है, परा भी नहीं है, नेण भी नहीं है, तो बेण भी नहीं है। ऐसा कैसा पक्षी? बेण है अनुभव और नेण है सूरत। अब वहां सूरत लगाने की आवश्यकता नहीं, वो सूरत लगी ही रहती है। जो सूरत मन के अधीन थी, अब वो मन का साथ छोड़ चुकी है। अब वहां पे अलग से सूरत लगाने की आवश्यकता नहीं है, सूरत लगी है। और वो अनुभव कहने में नहीं आता है, यह है बेण। वहां बेण नहीं है, जवान नहीं है, यानी अनुभव कह नहीं सकते, अनुभव ले सकते। बिन पाका पर बायरो भवर भणके माय। ये शब्द रूपी भौरा भीतर में भणक रहा है। दिष्ट मुष्ट में न बंधे, न तो हम उसको बांध सकते हैं, न मुट्ठी में बांध सकते हैं, न उसको देख सकते हैं। अब देखे तो पकड़ में आ जाए, वो तो सारे शरीर में उसकी अनुभूति होती है। भोल पर तीन का है, यानी वो भोला भी नहीं है, यानी सब उसकी सत्ता से भीतर में ये आनंद आ रहा है। वो रति के इतना ही, उसके अंदर भोलापन नहीं है। भवरे बाग ढंडोलिया, कली कली रस लेह। पीवत परसत प्रेम रस, दिष्ट न आवे देह। भवरे बाग ढंडोलियो, ढंडोलियो यानी ढूंढ लिया। पूरे बाग में, शरीर रूपी बाग में ये भौरा सारा जहां जहां रस है, जहां जहां फूल है, ये शरीर में सब जगह उसने ढूंढ लिया। यानी हमारी सुरती कह देती है कि शब्द का आनंद सारे शरीर में हो रहा है। कहाँ नहीं है आनंद? द्वादश कवला दर से मोने, 14 चमके बीज। राम राम 14 चमके बीज। रोम रोम में दीपक जुड़िया। रोम रोम में दीपक जुड़िया। ऐसी कुदरत चीज, ऐसी कुदरत चीज
सतगुरा औषध पाइल्याय परम गुरा औषध पाइल्याय 84 का रोग भागा 84 का रोग भागा मिल्या है ब्रह्म सुजाय मिल्या है ब्रह्म सुजाय सतगुरा औषध पाइल्याय परम गुरा औषध पाइल्या 12 कमला 12 यानी 12 कमला दर्शे मुंह ने और 14 चमके सारे शरीर में ये बीर रूपी बीज चमक रही है। अब रोम रोम में दीपक जुड़िया 3.5 करोड़ रोमावली है। अब वहाँ महाराज कहते हैं कि जैसे दीपक लगाया वहाँ कोई दीपक जल रहा है 3.5 करोड़, फिर ये क्या उजाला है क्या? दिए अंदर लगे है क्या? दिया किसका प्रतीक है? दिया करता क्या है? जहाँ दिया लगता है वहाँ का अंधकार समाप्त होता है। अब भीतर में जो अज्ञान है वो अज्ञान मिट जाता है। फिर ये दिया कौन सा? ये दिया है शब्द का, शब्द की ध्वनि। शब्द की ध्वनि रोम रोम में सुनाई देती है। रोम रोम में दीपक जुड़िया ऐसी कुदरत चीज। ये जो कुदरत यानी हमारी शक्ति है, वो शक्ति जब ऊपर चढ़ने लगती है तो ये सब अनुभव होता है। अब रही बात 12 कमला। अब कोई कोई कहते हैं कि 12 कमल छेदन होने के बाद, ऐसे ही कहते हैं। नहीं। फिर 12 कमल छेदन होने के बाद कोई कहने की बात सिलक रही क्या? फिर ये 12 क्या है? यही तो है भेद हरत सुखराम कहे बिरला जाने को है। अब लिखा हुआ रहता तो पढ़ लेते, वो उसने भी क्लियर नहीं किया है। ये 12 कमला है। एक है सूर्य, एक है चंद्र। चंद्र की 16 कला है, सूर्य की 12 कला है। ये 12 कला का सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, वो भीतर में दिखाई देता है। भीतर में वो उजाला होने लगता है सारे घट में। 12 कमला दर्शे मोने, जैसे कि सूर्य जो बाहर निकला है वो कहीं भीतर तो नहीं निकल गया अंदर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 34 चमके बीज रोम रोम में दीपक जुड़िया ऐसी कुदरत चीज। कितनी अनूठी बात है, ध्यान की। एक एक चीज को आपको समझना है। आपके अंदर ये होगी, हुई भी होगी तो भी आगे बहुत सारा आनंद इससे और आगे आएगा। रोम रोम में दीपक जुड़िया ऐसी कुदरत चीज, सतगुरा औषध पाई ल्याय 84 का रोग भागा मिल्या ब्रह्म सुजान। प्रकाश का काम है, जगह जगह बात प्रकाश की आई है। कोटक भाण हुआ उजियार, अनंत भाण अविनाशी शोभा। आती कि नहीं? तो ये सब भीतर में होता है और